वीडियो देखे हो ना यूट्यूब पे बहुत, है ना? झूठ मत बोलना। पकड़े गए। रिवीजन पे सर हमें बात करनी है रिवीजन पे कि जो पुराना हमने पढ़ लिया है वो उसको कैसे रिवाइज करें, यही है, ठीक है। ओल्ड टॉपिक जो है उसको कैसे रिवाइज किया जाए, यही है मेन मुद्दा, ठीक है। सबसे पहले तो आप उस ओल्ड टॉपिक, मतलब पहली चीज तो है सर किस बेसिस पर, ठीक है, इसका शेड्यूल कैसे बनाएं। तो शेड्यूल आप बनाइए विद द हेल्प ऑफ टेस्ट प्लानर, टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। शेड्यूल आप कैसे बनाओगे, टेस्ट के हिसाब से। जैसे मान लो आपके अपकमिंग कुछ टेस्ट हैं, उसमें कुछ पुराने चैप्टर्स आ रहे हैं, तो उन्हीं चैप्टर्स को टारगेट करो। ऐसा है कि मान लो अब 22 सितंबर को आपका टेस्ट, आपको बताया था ना, कल जो है आपका टेस्ट है, क्या सिलेबस आ रहा है उसमें? 22 सितंबर का जो टेस्ट का सिलेबस था मैंने आपको बताया था, वो एक कुछ 2 चैप्टर्स आ रहे हैं सर, या 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, सेट, रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ। तो रेदर देन कि आप रिवाइज करो शुरू से मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, बेसिक मैथमेटिक्स, क्वाड्रेटिक, नहीं, वहां नहीं जाना है। सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ आपको रिवाइज करना है, ठीक है ना, ठीक है। और ये रिवीजन, अब देखो शेड्यूल आपने टेस्ट के हिसाब से बना लिया, ठीक है, कि टेस्ट जो आ रहा है हम उन्हीं चैप्टर पे फोकस करेंगे, बाकी किसी भी चैप्टर पे हम नहीं ध्यान देंगे। अब सर रिवीजन शेड्यूल बनाने के बाद में अब आते हैं टाइम अलॉटमेंट। अब आप लोग इसको टाइम इसलिए नहीं दे पाते बिकॉज ये आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर में है ही नहीं। अगर मैं डेली बेसिस के आपके टास्क की बात करूं, अगर मैं डेली बेसिस के आपके टास्क की बात करूं, तो आप लेक्चर्स अटेंड करते हो, ठीक है, लेक्चर्स आप अटेंड करते हो, फिर उसके बाद में सर नोट्स कंप्लीट करते हो, और उसके बाद में सर हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं इफ टाइम अलाउस। इतने में ही सर हमारा जो है वो डेली का डेली पूरा दिन निपट जाता है। समझ में आया? यही शायद मोटा मोटा है जो मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, यही है मोटा मोटा आपका दिन जो है वो डेली बेसिस पे इसी में निपट जा रहा है। अब आप क्या करो इसमें, अच्छा जब आप नोट्स रिवाइज करते हो या नोट्स कंप्लीट करते हो, तो इसमें डेली बेसिस वाली रिवीजन जो है वो तो इंक्लूड होगी, डेली बेसिस वाली रिवीजन, डेली बेसिस रिवीजन, जो हमें लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में आप लोग बोलते हैं कि सर रिवाइज करना चाहिए, आपने जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करना चाहिए, तो वो तो जब आप नोट्स कंप्लीट करोगे तब उसके साथ साथ हो जाएगी। जैसे आप किसी सवाल को सॉल्व कर रहे हो या लिख रहे हो, वापस अपनी कॉपी में कोई कॉन्सेप्ट लिख रहे हो, तो आपको वो सारी बातें याद आने लगेगी जो मैंने उस वक्त आपको बताई थी टॉपिक समझाते वक्त। तो ये डेली बेसिस वाली रिवीजन तो आपकी नोट्स के साथ साथ होगी। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि पूरे क्लास के अंदर आपको 2 या 3 सवाल ऐसे लगे जो आपको एक बार फिर अटेम्प्ट करके देखने पड़ेंगे, तो उसी के साथ साथ डेली बेसिस वाली रिवीजन निपटाओ। अब इसमें आप 3 दिन में एक 1 आवर, समझ में, 1 घंटा आप ओल्ड चैप्टर्स के लिए निकाल के रखो। 3 दिन में 1 घंटा मैंने बोला है। अब आप चाहो तो पर डे अगर बोलोगे तो 30 मिनट्स ले लो, वो तो 1.5 घंटा हो गया, या 25 मिनट ले लो, वो ठीक है, वो 75 मिनट होगी। तो 3 दिन में 1 घंटा आप पुराने वाले चैप्टर्स के लिए निकालिए, पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, और इसको अपने शेड्यूल में कहीं ना कहीं फिट कीजिए इस टाइम को। मैं समझता हूं, मैं जानता हूं ये बात कि जब हम सिलेबस के अंदर होते हैं तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान करंट रनिंग टॉपिक पे होता है कि सर इसके नोट्स बनाने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी डीपीपी करनी है, इसके पीवाईक्यू करने हैं, और हमें क्लास में बताए गए सवालों को भी रीअटेम्प्ट करना है, डिब्बी हो गए, ठीक है। इस सब भाग दौड़ में हम एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं, वो है ये। समझ गए कि नहीं समझे? और इसके बेसिस पर जब हम इसको भूल जाते हैं तो फिर क्या है, ये पार्ट इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है कि 2 चैप्टर रिवाइज नहीं किए, फिर 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, वो नहीं रिवाइज किए, फिर 4 नहीं किए, तो ऐसे क्या इकट्ठा होता जाएगा। तो इसलिए आपको 3 दिन में टोटल मिलाकर पर सब्जेक्ट आपको 1 घंटा निकालना है। मतलब तीनों सब्जेक्ट की अगर आप बात करो तो टोटल आपके पास में 3 दिन में 3 घंटे होने चाहिए।
बीच में कहीं पर इसका टाइम निकालिए प्लीज, ठीक है। और आप पाएंगे, देखेंगे कि जैसे आपने ये टाइम अलॉट करना स्टार्ट कर दिया कि सोने से पहले जब भी हम अपनी स्टडी खत्म करता हूं या करती हूं, तब उससे पहले मैं आधा घंटा रिवाइज करूंगी। और रिवाइज कैसे करना उस पर अभी आता हूं, बट आप पहले इसके लिए स्लॉट फिक्स कीजिए, इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इग्नोर करोगे तो रिवाइज कभी कर ही नहीं पाओगे। फिर तुम्हारी आंखें और तुम्हारा बोलते ना मन तब जागेगा जिस दिन टेस्ट आने वाला है। बोले सर कल टेस्ट है, आज रिवाइज कर लेते हैं। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो स्लॉट बना के रखिए आप अपने जहां पे बैठ के पढ़ते हो पहले ही, कि भैया मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे या फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 3 दिन है, इनमें मैं रिवाइज करूंगा ही करूंगा 100%, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपना करंट रनिंग काम को एक बार रोकना पड़े। समझ गए? इतनी स्ट्रिक्टनेस के साथ आप इसको इंप्लांट कीजिए या फिर इसको इनकलकेट कीजिए या फिर इसको इंट्रोड्यूस कीजिए अपने डेली रूटीन में। अब सर टाइम कहां से लाएं, हमारे पास में तो ऑलरेडी टाइम की कमी है, हमारी 4 क्लासेस चल रही है। तो मैंने कहा 4 क्लासेस आपकी 3 दिन होती है, जैसे आज आपकी ऑर्गेनिक की क्लास नहीं है, ठीक है, और बाकी 3 दिन भी नहीं होती है। तो जब आपको टाइम मिले तब आपको ये काम करना है। हाँ, पहले से आपको पता है, पूरा शेड्यूल आपके पास मिल जाता है, आपको पता है कि कहां टाइम मिलने वाला है, वहां पर इसको अलॉट कर दो, है ना? समझ गए कि नहीं समझे? हाँ, ये आपको शेड्यूल बनाकर अलॉट करना पड़ेगा बेटा टाइम, चाहे आपके पास में टाइम है या नहीं है, चाहे आप थोड़ा बहुत इधर उधर से चुरा लो, जो भी आप टाइम वेस्ट करते हो वो आप हटा दीजिए। समझ गए? हाँ, क्योंकि ये निकालना पड़ेगा। फिर ही जब ये आप 3 दिन में 1 घंटा निकालने लग जाओगे तो आपका धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि रिवीजन अब कंप्लीट होता जा रहा है सर। चलो मंडे से रेगुलर है तो भी कोई बात नहीं है, बट रिवीजन करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? आप मेरी बात अभी भी नहीं समझे। मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम उसका काउंटर एग्जांपल लिए बैठे हो, फिर 5 दिन बाद में फिर बोलोगे सर बताओ रिवीजन कैसे करें। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि आपका जो भी शेड्यूल चल रहा है, जो भी, उसमें आपको डेली के 20 मिनट 25 मिनट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और वो डेली में अभी वीक में 3 दिन ही रखो कि आप पुराने चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हो। उसके लिए अगर आपको ये करंट वाला काम थोड़ा सा रोकना पड़े तो रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रैक्टिस, टेस्ट एंड रिवीजन, ये 3 पिलर्स हैं। समझ में आएगी नहीं समझ में? चौथा पिलर आप बोल सकते हो नोट्स आप बना रहे हैं, प्रैक्टिस भी आप जितनी हो पा रहे हो उतनी कर रहे हैं, टेस्ट और रिवीजन आप गड़बड़ कर देते हैं की बारी। बस इन 2 पिलर्स को और स्ट्रांग कीजिए, आप देखेंगे कि आपका जेई में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि इस काम को ना जनरली बच्चे इग्नोर ही करते हैं। जैसे आप लोग अभी देख रहा हूं मैं चैट में, सर 5 दिन क्लासेस, मतलब एक दिन में 5-5 क्लासेस होंगी, या हफ्ते में 5 दिन हमारी 4-4 क्लासेस होंगी, कैसे रिवाइज करें? बस इसी को तो आपको खत्म करना है। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि 2 घंटे रिवाइज करो भाई, 20-25 मिनट आप आराम से निकाल सकते हो। आप अपने दिन को एक बार पूरा पीछे मुड़ के देखें, कल वाला दिन देख लो, उससे पहले वाला दिन, परसों वाला दिन देख लो, आप देखेंगे कि हाँ मैंने सर कुछ टाइम वहां वेस्ट किया था, वो टाइम मैं रिवीजन को दे सकता हूं, है ना? ठीक है। अब थोड़ी एनर्जी आपको अपनी अपनी लगानी पड़ेगी भाई। खाना खाने में तुम्हें 25 मिनट लगती है तो उसको 20 मिनट कर दो, 20 की जगह 15 मिनट कर दो। थोड़ा थोड़ा ऐसे टाइम निचोड़ के कहीं ना कहीं से 20-25 मिनट निकाली जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। हाँ, अगर ये बोलता कि 2 घंटे निकालो भाई एक दिन में, कहां से निकालेंगे? 2 घंटे तो है ही नहीं, बट 20-25 मिनट इज एनी हाउ मैनेजेबल। ठीक है, तो ये आप अलॉट करना स्टार्ट कीजिए और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या रिवाइज करोगे। अब आते हैं सर हाउ टू रिवाइज। अब इसको रिवाइज कैसे करेंगे बताइए। मैं मैथ्स की बात करूंगा ऑब्वियसली। तो पहले आप अपने नोट्स, अब नोट से रिवीजन इफेक्टिव तब होगी जब आपने नोट्स बनाते वक्त उसमें बहुत अच्छे से काम किया था। नोट्स के पेजेस पे जा रहे हो तो आपको वहां पे बादल बना हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पे सवाल पे स्टार लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि आप देखो, एक चीज आप फील कर सकते हैं कि जिस चैप्टर में आप जब होते हैं तो उसका एक्सपीरियंस या उसका आप बोल सकते हो फील आपके दिमाग में ज्यादा होता है कि सर ने ये बताया था, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना? समझे? अब जैसे आज ही बताया, वो जो कांस्टेंट फंक्शन जिस तरीके से दिखाई देता है वो एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो आज आपके दिमाग में ताजा है। उस ताजा चीज को लिख लो ना भाई नोट्स पे, ताकि अगर आज से 1 महीने बाद जब हमारा एडवांस का टेस्ट हो और उसमें ये वाला चैप्टर आ रहा हो तो हम जब उस पेज पे आए तो वो बात लिखी हुई दिख जाए। समझ पा रहे हो? तो नोट्स में लगभग सारी बातें आपकी लिखी होनी चाहिए। जितने भी बच्चों से मैं मिला हूं जो ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं वो यही बोलते हैं, सर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते थे, ऑप्शन नहीं लिखते थे, काम की बातें लिखते थे, सॉल्यूशन तेज तेज लिखते थे। बिकॉज आप ध्यान से देखोगे कि मैथ्स के सवाल में आप एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन को नहीं पढ़ते हो,
आप ये देखते हो, अच्छा ये करना है, सॉल्यूशन देखकर आप क्या समझते हो जब रिवाइज करते हो? अच्छा ये करना है, अच्छा यहां से ये वैल्यू आई, ये इसमें पुट करनी है, ठीक है, ये तो करते हो। या एक एक लाइन के नीचे भाई साहब ये, अच्छा ये यहां पे x इधर से इधर चला गया, अब इससे 2 से डिवाइड किया, अब 3 से मल्टीप्लाई किया, वो तो हम कर सकते हैं खुद। सॉल्यूशन से सिर्फ हमें क्या चाहिए होता है कि अच्छा ये इसका क्रक्स है जी, ऐसे सॉल्व होगा ये। तो नोट्स आपके बड़े इफेक्टिव होते हैं जब आप, मतलब इफेक्टिव होने चाहिए जब आप बना रहे हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट्स के पन्ने पलटने हैं भाई, ठीक है, नोट्स के पन्ने पलटने हैं। नोट्स में लिखा हुआ कोई फॉर्मूला आपके सामने आ गया जो कि आपको याद नहीं है या आप भूल गए, तो उस फॉर्मूला को फिर रफ कॉपी में जाकर एक दो बार बिना देखे लिख लिख कर देखो, लिख लिख कर, आए ना? आपको लग रहा है कि भूल जाऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है सर, एक पेज पर लिखकर सामने चिपका लो, ठीक है। फॉर्मूला रिवाइज करना है। जिन क्वेश्चंस पे आपने स्टार लगा रखा था उनको आपको रीअटेम्प्ट करना है, ठीक है। जिन क्वेश्चंस पे आपने स्टार लगा रखा था उन पे आपको क्या करना है सर, रीअटेम्प्ट करना है। बस ये है मैथ्स को रिवाइज करने का तरीका। आपके पास में और टाइम बचे, क्लास के नोट्स को आप साथ साथ अगर आपने कुछ पीवाईक्यूज सॉल्व किए हैं तो पीवाईक्यूज आप सॉल्व करते होंगे तो 3 वैरायटी के पीवाईक्यूज होते हैं। एक देखा और सॉल्व हो गया, मतलब पहली बार में ही। दूसरा थोड़ा हमें कॉपी टटोलनी पड़ी, थोड़ा हमें सॉल्यूशन से हिंट लेना पड़ा तब जाकर हुआ। तीसरा जो सर हुआ ही नहीं, जो कि बहुत डिफिकल्ट था। तो ये जो लास्ट वाले 2 वैरायटी वाले क्वेश्चन है इन पे आपके स्टार होंगे, मतलब टिक होगा या हैश लगा होगा, कुछ ना कुछ आपने इसको सिंबल दिया होगा। उन क्वेश्चंस को भी दोबारा सॉल्व करो बस। अब एक बार आपने रिवाइज कर लिया अच्छे से, पहली बार रिवीजन टाइम टेकिंग होता है। मान लो पहली बार आपको रिवाइज करने में एक हफ्ते के चैप्टर को, एक हफ्ते के चैप्टर मतलब जिसमें 6 लेक्चर लिए गए, आपको हो सकता है 3 घंटे लगे रिवाइज करने में, पूरा 3 घंटे नहीं 5 घंटे लगे, जितने भी घंटे लगे। दूसरी बार जब आप रिवाइज करोगे तो वो 3 के सीधा सीधा आधे हो जाएंगे, अब आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा ही लगेगा। तीसरी बार जब रिवाइज करोगे आपको 20 मिनट ही लगेगी, 25 मिनट ही लगेगी, क्योंकि जब आप दोबारा उन सवालों पे पहुंचोगे तो आपका दिमाग तुरंत बोल देगा भाई इसमें तो ये वाला करना है, इसमें इस तरह ले जाके स्क्वायर करना था, फिर इस बात का ध्यान रखना था, ये क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है, इसमें ऐसे ऐसे केस बनाने, इस केस में फंसते हैं। ये बातें आपके दिमाग में अपने आप आने लगेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो रिवीजन टाइम टेकिंग तब कम हो जाएगा जब वो मल्टीपल बार किया जाए। पहली बार करोगे तो भाई साहब रिवीजन तो आपका टाइम लेगा, समझ गए? तो ऐसे आपको रिवाइज करना है बस। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको आज ही करना है कि अपने अपने हिसाब से टाइम ढूंढिए। पूरे वीक में 1 घंटे के टुकड़े कर लो या 1.5 घंटे, पूरे वीक में एक सब्जेक्ट के लिए 1.5 घंटा निकाल के रख लो कि इस दिन तो मैं इस टाइम पे रिवाइज कर ही कर रहा हूँ। आप अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए, रिमाइंडर लगा लीजिए, टाइमर लगा लीजिए कि जब वो टाइम स्लॉट स्टार्ट हो तो आपके पास में इंफॉर्मेशन आ जाए कि नाउ इज द टाइम टू रिवाइज। समझ में? और जो बच्चा ये काम कर गया उसको पीछे वाले चैप्टर्स की कभी टेंशन होगी नहीं, कभी टेंशन नहीं होगी। क्योंकि जनरली हम क्या होते हैं, इसी भाग दौड़ में बहुत बिजी होते हैं सर, लेक्चर अटेंड करना। ऑल्दो ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कोई आसान टास्क है, ये बहुत मुश्किल टास्क है भाई। 3-3 4-4 लेक्चर अटेंड करना, उनके नोट्स बनाना, सभी टीचर्स होमवर्क देते हैं, वो होमवर्क करना, कुछ हो पाता है कुछ नहीं हो पाता। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सर टाइम कहां से लाएं? तो वही तो आपने ढूंढ के पूरा वीक में अपने ने प्लान करके रख दिया सर। और सबसे ज्यादा टाइम अगर आप बोलो थोड़ा सा रिलैक्सिंग जहां पे टाइम आप बोल सकते हैं, तो वो रिलैक्सिंग टाइम आपको संडे वाले दिन मिलता है जिस दिन आपकी छुट्टी होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर टेस्ट होता है, तो टेस्ट बेटा 12 घंटे का तो होता नहीं है, 3 घंटे का होगा, एडवांस का होगा तो 2 टेस्ट हो जाएंगे, बट टाइम आपके पास में होता है। तो रिवाइज का स्लॉट फिक्स कर दीजिए। अब एक बार स्लॉट फिक्स हो गया, आप चाहे कुछ हो जाए, आप उस स्लॉट को इग्नोर नहीं करेंगे, आप उस टाइम पे रिवाइज करेंगे, ठीक है? बस ये करो। और रिवीजन दुरुस्त रहेगी ना, रिवीजन अगर दुरुस्त रहेगी तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि पुराने चैप्टर्स भूल नहीं रहा हूं। और ये सबके साथ होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप पाएंगे कि आप पुरानी चीजें भूल रहे हैं। समझ में? जैसे हम भी एज ए टीचर अगर देखें कई बार कोई एक चैप्टर को पढ़ाया बहुत सारा टाइम हो गया, तो क्लास में आने से पहले एक बार नोट्स पलटने पड़ते हैं। हाँ यार ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, अब इसका सीक्वेंस ये है, इसके बाद में ये बताना है, अच्छा ये है, हाँ ठीक है। हाँ इतना तो टाइम हो गया पढ़ाते हुए, तब ये बात अब फिट हो चुकी है दिमाग में कि इसके बाद में ये पढ़ाना, अब ये पढ़ाना, अब ये पढ़ाना है। बट अगर कोई नहीं उसको रिवाइज करे, मान लो 2 साल का ब्रेक मैं ले लूं, तो मुझे भी वापस चीजें देख के आनी पड़ेंगी। अच्छा ये बताना है, फाइंडिंग फंक्शन बताना है, ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी बताने, ये बताने हैं, तो भूल जाते हैं। दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस। तो उसको बस अपने दिमाग में बार बार डालते रहो, बोले ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है भाई।